हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 स्किल एनहांसमेंट कोर्स पॉलिटिकल साइंस में कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस यूनिट में से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यार कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? देखो यार, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या इवन आपका घर ही है, कई बार देखा गया है कि कुछ आपके थॉट्स होते हैं जो आपके सिबलिंग्स के साथ नहीं मिल पाते हैं, तो वो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। यानी कि जब आपस में आपके थॉट्स मिल नहीं पा रहे होते हैं, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और पीस बिल्डिंग यानी कि शांति बहाल करना। तो बेसिकली यही इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ना है कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो सकता है, कौन कौन से तरह के हो सकते हैं, अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, पीस बिल्डिंग के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। यही सब चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है। जैसे फर्स्ट यूनिट है, इसमें आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कॉन्फ्लिक्ट का, कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। इसके अलावा आप पढ़ोगे कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से मैनेज करा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट होना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको मैनेज किस तरीके से करा जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन यानी कि क्या एक्चुअल में हल निकला उस चीज़ का, वो है। कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीन जो टर्म्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद पीस बिल्डिंग का मतलब और कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि शांति बहाल करना, शांति बनाए रखना। इसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट के डायमेंशन कौन कौन से होते हैं। आइडियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक रिसोर्स शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सोशो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एथनिक हो गया, रिलीजियस हो गया, जेंडर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इसके बाद होता है लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लोकल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट है, नेशनल लेवल पर है, इंटरनेशनल लेवल पर है। इसके अलावा है कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्स स्किल्स एंड टेक्निक्स। कॉन्फ्लिक्ट के लिए रिजॉल्व करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं, नेगोशिएशन स्किल्स कौन कौन सी चाहिए होती हैं, मेडिटेशन स्किल बिल्डिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, ट्रैक 1 ट्रैक 2 और मेन मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी क्या होता है। ये अलग अलग तरह की स्किल्स और टेक्निक्स हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। गांधीयन मेथड्स क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये चार यूनिट्स हैं आप लोगों की इस सब्जेक्ट में। अब हम आ जाते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ। देखिए, पेपर आप लोगों का 75 नंबर का आएगा। टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से कोई 4 आपको करने होंगे। इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज में आपको पेपर करना है। तो एक क्वेश्चन आपका लगभग 18.75 मार्क्स का हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, संघर्ष समाधान के प्रमुख दृष्टिकोण क्या हैं, विस्तार से चर्चा करें। कि मेजर अप्रोचेस क्या हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के, वो आपको बताना है, डिटेल में डिस्कशन करना है। ठीक है, अलग अलग कुछ अप्रोचेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के, उसके बारे में। इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट एंड डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सब्सटेंशिएट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स। इसमें है संरचनात्मक संघर्ष और प्रत्यक्ष संघर्ष के बीच अंतर कीजिए, संघर्ष के विभिन्न आयामों की भी व्याख्या कीजिए, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बेसिकली टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का ये क्वेश्चन आया है, या लेवल भी आप बोल सकते हो। ये स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट और डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में पहले डिफरेंशिएट करो आप। इसके अलावा और भी जो दूसरे डायमेंशन होते हैं उसको भी आप डिफाइन करो, ये है इसके अंदर। इसके बाद है एग्जामिन वेरियस साइड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, सब्सटेंशिएट योर आंसर विद एग्जाम्पल फॉर इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें यह है अंतर समूह संघर्षों के विशेष संदर्भ में स्तरों का विश्लेषण कीजिए, अंतर समूह संघर्षों के उदाहरण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बेसिकली टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का ही एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसके बारे में बताना है, अलग अलग चीज़ें। इसके अलावा है फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन एंड इट्स बेनिफिट्स एज अ मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक मेथड है मेडिएशन, इसी के बारे में आपको बताना है कि इसका प्रोसेस क्या होता है और इसके बेनिफिट क्या होते हैं। एट व्हाट स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन कैन बी हेल्पफुल, कौन सा ऐसा स्टेज होगा जहाँ पर मेडिएशन हेल्पफुल रहेगी, ये आपको बताना है। संघर्ष समाधान की एक विधि के रूप में मध्यस्थल की प्रक्रिया और इसके लाभों की चर्चा कीजिए। संघर्ष के किस चरण में मध्यस्थता सहायक हो सकती है, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो ये लास्ट वाली यूनिट में से जो स्किल्स वगैरह जो हमने देखा था उसमें से ये आ गया। इसके बाद क्या है कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या है, इसको डिटेल में आपको बताना है। अगेन ये लास्ट वाली यूनिट में से देखा गया है। इसके अलावा है थ्रू लाइट ऑन गांधीज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस विद रेफरेंस टू गांधीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन,
इसमें गांधी का जो तरीका था कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने का वो बताना है आपको। अहिंसा के गांधीवादी दर्शन पर प्रकाश डालते हुए इसके संदर्भ में संघर्ष समाधान के परिप्रेक्ष्य में गांधी के योगदान पर चर्चा कीजिए। उसके बाद है इलूसिडेट द वेरियस स्टेजेस ऑफ पीस बिल्डिंग इन अ कॉन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटी। एक संघर्षग्रस्त समाज में शांति निर्माण के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। बेसिकली पीस बिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। इसमें पीस ट्रेडिशन ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज़, स्थानीय समुदायों की शांति परंपरा, नेगोशिएशन समझौता वार्ता, आइडियोलॉजी एंड कॉन्फ्लिक्ट विचारधारा और संघर्ष, और लास्टली ह्यूमन नीड एंड कॉन्फ्लिक्ट मानव ज़रूरतें और संघर्ष। अब यहाँ पे जो हम सिलेबस पर वापसी आ जाते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो यूनिट 1 और यूनिट 4 को दी गई है। आप लोगों ने देखा होगा यूनिट 4 के अंदर से ही एक तो नेगोशिएशन के ऊपर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ गया, मीडिएशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ट्रैक टू डिप्लोमेसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, और गांधीयस मेथड के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो भाई यूनिट 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ पर प्रीवियस ईयर ट्रेंड। इसके अलावा यूनिट 1 में से भी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर तो क्वेश्चन आना ही है, पीस बिल्डिंग का क्या प्रोसीजर है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। बाकी टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में आप बोल सकते हो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ये सब चीज़ें हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें शॉर्ट नोट आइडियोलॉजी पर आया हुआ है तो वो आप लोग देख सकते हो। तो सबसे ज़्यादा वेटेज हम देंगे यूनिट 4 को और यूनिट 1 को। उसके बाद यूनिट 2 और यूनिट 3 की इक्वल वेटेज दी गई है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।